हेलो एवरीवन। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हमारे लाइफ में ये भी होता जा रहा है कि जब भी हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मंजिल पे हम नहीं पहुंच पाते, वो किसी शेप में भी क्यों ना, हमारा मकसद क्यों ना हो, पॉजिटिव वे से, उसके पीछे क्या वजूहत हैं। तो इसमें से 5 पॉइंट हैं जो मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1 की चेन, और उसके बाद ऊँटनी कैमल, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंफर्ट जोन और लक, और उसके बाद मदर पावर और पॉजिटिव वर्ड्स। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इस पे मैं बात करूंगा। उसके बाद आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे, अपने लाइफ में क्या चेंज लेके आना है और क्या करना है क्या नहीं करना। एक्शन की बड़ी रिक्वायरमेंट है इसमें से। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे तो उस पर हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। टू द पॉइंट आ जाता हूँ अभी। अच्छा, की चेन, ये हमारे पास की चेन है ये, ठीक है। अब ये ऐसी की चेन है, अगर इसकी हम ये चाबी निकाल दें तो इसका क्या होगा। अगर हम इसकी चाबी निकाल देंगे, ये एक चाबी मैं कर दूंगा तो इसका क्या होगा, एक चाबी होगी तो डेफिनेटली ये चाबी गुम हो जाएगी, ठीक है। ये छल्ला है, इसको हम की चेन बोलते हैं। अगर हम इसमें डाल देंगे तो इसका क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा कि हमारी ये चाबी कभी भी गुम नहीं होगी। तो इस छल्ले का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये इसको पकड़ के रखता है। ठीक इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, छल्ले की तरह होते हैं, कीचेन की तरह होते हैं, जिसके साथ हम जुड़ के रहते हैं तो हम गुम नहीं होंगे, हम अपनी राह नहीं भटकेंगे, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। वो किसी शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जब अकेले हैं तो अपना कोई छल्ला, कोई कीचेन में फिट कर लें, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक तो ये, या दूसरा एक तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, ये ज़्यादा चाबियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा एक ये एग्जाम्पल है कि आप मिल के रहें, इन चाबियों की तरह जुड़ के रहें, तो फिर आपको इस छल्ले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिल के रहेंगे तो इस छल्ले की ज़रूरत नहीं है, फिर ये आप जुड़ के रहेंगे तो फिर आपको ये कीज़ की ज़रूरत, इस छल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह सेम एग्जांपल, जब भी हमारे पास बंगला होता है, हमारे पास गाड़ी होती है, तो उसकी एक चाबी होती है, उसके पीछे हम छल्ले का यूज़ करते हैं ताकि हम ये गुम न हो जाए। इसी तरह हमारी लाइफ भी इसी तरह सेम एग्जाम्पल है कि हमारे लाइफ में एक छल्ला बनना लाजमी है ताकि गुम न हो जाए। एक तो ये एग्जाम्पल था। अब दूसरी मैं बात पे आ जाता हूँ, ऊँटनी। एक ऊँटनी थी और वो जू में खड़ी थी। तो उसके बच्चे ने अपने ऊँटनी माँ से, मदर से क्वेश्चन किया कि माँ, हमारे इतने इतने ये बड़े जो हैं पाँव क्यों हैं। तो ऊँटनी ने जवाब दिया कि बेटा, क्योंकि हम रेगिस्तान में बहुत सफ़र करते हैं और सफ़र करने की वजह से रेगिस्तान में हमारे जो है नेचुरल बेसिस पे बड़े पाँव हैं ताकि हम सफ़र कर सकें। तो उसके बाद फिर उसने, बच्ची ने, जो कैमल का बच्चा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हमारे आँखों में इतने बड़े बड़े ये बाल क्यों हैं। तो ऊँटनी ने जवाब दिया कि ये इसलिए है कि हम जब रेगिस्तान में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होती है ताकि हमारे आँखों में ना जा सके, हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो फिर उस बच्चे ने उससे, ऊँटनी से पूछा कि माँ, फिर हम इस जू में क्या कर रहे हैं। तो इसमें से वो ऊँटनी जो कैमल थी वो चुप हो गई। तो ठीक इसी तरह कभी कभी हम अपनी मंजिल पे, हमारी जगह एक तरफ होती है, हम खड़े कहीं और होते हैं। जिस तरह वो ऊँटनी रेगिस्तान में होनी चाहिए, वो जू में खड़ी थी। तो इसी वजह से हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारी पोजीशन बनती है, जहाँ पे हमारा एक कैलिबर बनता है, जहाँ पे हमारी एक ज़रूरत है, खुद समझते हैं, तो वहीं पे हमें होना चाहिए। अगर आपकी प्लेस, आपका विजन, आपका फोकस भी सही जगह पे नहीं है तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आप नहीं पहुँच सकेंगे। अच्छा, उसके बाद कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन पे बात करूँगा कि कंफर्ट जोन एक ऐसी एक भला है, एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान को खा जाती है। तो कंफर्ट जोन पे एक बादशाह था, तो उसको कहीं से गिफ्ट में 2 बाज मिले। जैसे उसको 2 बाज मिले, ईगल मिले, तो उसने अपने वज़ीर को कहा कि यार ये 2 बाज हैं, इस दोनों को उड़ना सिखाओ। तो 1 माह के बाद जैसे ही वो वज़ीर आया तो उसको अपने रिपोर्ट दे दी, अपडेट किया कि यार इन 2 बाजों में से एक बाज तो खूब उड़ रहा है, लेकिन एक बाज टाली पे बैठा हुआ है, वो उड़ ही नहीं रहा। तो उसने फिर दूसरे वज़ीर को कहा कि यार ऐसा कोई बंदा लेकर आओ जो इस दूसरे बाज को उड़ाए। तो उसने जाके कहीं पे देखे, एक देहात में एक बंदा लेकर आया और उसने कुछ किया तो बाज उड़ना शुरू हो गया। तो वज़ीर को बुलाया कि ये कौन सा बंदा, मुझसे मिलाओ। जब उसने बादशाह से मिला तो वो एक आम सा आदमी था, और बादशाह ने पूछा उस आम आदमी से, आपने क्या किया। कि मैंने जब इस बाज को, जिस टाली पे जो बैठता था, उस टाली को मैंने कट कर दिया। जैसे उस टाली को कट कर दिया तो ये बाज उड़ना शुरू हो गया। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी
क्या होता है कि हम कंफर्ट जोन को ऐसे पकड़ कर बैठ जाते हैं तो उड़ते ही नहीं हैं। जब तक वो टाली कटेगी नहीं, हम उसको अपने कंफर्ट जोन को खुद किल नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अच्छा, उसके बाद लक। लक क्या है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार मैं लक की वजह से यहाँ पहुँच गया, मैं लकी था, ये हो गया, और इसके पीछे फलां चीज़ थी, बस अल्लाह का, खुदा का, गॉड का कुछ चीज़ था, वो लक था जो पहुँच गया। लेकिन लक जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो काम आप हफ्तों से, महीनों से, सालों से कर रहे हैं कंटिन्यू, और उसी काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, और वो जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब उसके सामने कंपटीटर आपके जो होते हैं वो नहीं कर पाते और वो आप काम कर जाते हैं, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो आप इसी को कहते हैं लक कहते हैं। तो लक एक नाम है हार्डवर्क का, और कंसिस्टेंसी, जो लगातार काम करते रहे काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से, एक दिन आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, उसको हम कहते हैं लक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मदर पावर और पॉजिटिव वर्ड्स। ये क्या है? मदर पावर एक ऐसा एक पावर है जो कि अपने बच्चे को बादशाह बना देता है। आपकी दुनिया इधर की उधर हो जाती है, अगेंस्ट हो जाती है, एक तरफ हो जाती है, लेकिन एक माँ का पावर होता है, वो अपने बच्चे को आसमान तक, चांद तक पहुंचा देता है, उसके पॉजिटिव वर्ड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल आइंस्टाइन है। तो आइंस्टाइन को जब वो उसके टीचर ने कहा कि ये आपका बच्चा जो है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये कैपेबल नहीं है, तो माँ ने उस जो उसको लेटर दिया था, तो माँ ने उसको क्या लेटर का कि बच्चे को पढ़ा के बताया कि बेटा आप एक दिन बड़ा नाम करेंगे अपना, और आप एक दिन ऐसा नाम करेंगे, एक जगह पे पहुंच सकेंगे, तो टीचर काबिल नहीं है आपको पढ़ाने के। तो माँ ने उसको घर में तालीम दी, और वही आइंस्टाइन आज तक अपने दुनिया में अपनी हिस्ट्री बना गया और अपना नाम कर दिया। जब उस आइंस्टाइन अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद जब उसने एक बक्सा खोला, और बक्से में उसको एक ऐसा सा लेटर मिला, और उस लेटर में यही लिखा था कि आपका बच्चा कैपेबल नहीं है, जो टीचर ने भेजा था। तो उसकी माँ ने उसको उलट पढ़ के बताया पॉजिटिव वर्ड्स में कि आपका बच्चा जो कैपेबल नहीं था। तो माँ ने कहा कि बेटा इसमें यह लिखा है कि आप बड़े ज़हीन हो, आप बड़े होशियार हो, आप बड़ा काम करोगे ज़िंदगी में। तो इस तरह अपने माइंड को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर में जो भी चीज़ें पॉजिटिव वर्ड्स दें, अच्छी चीज़ें दें, लेकिन टेक्स टाइम वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की जो मैंने टॉपिक्स में से जो चीज़ें थी, वो एक था कीचेन, और दूसरा ऊँटनी, और कंफर्ट जोन, लक, और मदर पावर, और पॉजिटिव वर्ड्स। तो होप यू आर अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। और इसी तरह मैं अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा और कहता रहूँगा। ये सारी चीज़ें दीवारों पे, बुक्स में, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो उस एक वर्ड की, वो एक वर्ड क्या है? वो है एक्शन। जब तक हम एक्शन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली इस तरह हम चलते रहेंगे अपने लाइफ में, और फिर अपनी नाकामियों का हम सब ब्लेम दूसरों को करेंगे कि इसकी वजह से मैं आज नाकाम हूँ। तो बस टू द पॉइंट कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखें, अपने मैसेज पॉजिटिव दें, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पॉजिटिव मैसेज दें, और इस मेहनत करें, तो वन डे यू आर अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच।